उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बार फिर मिसाइलें दागकर जापान और अमेरिका को आंख दिखाई। ये 12 दिन में छठी बार है जब उत्तर कोरिया ने अपने दुश्मनों में खौफ पैदा करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जो प्योंगयांग से निकलकर जापान की तरफ बढ़ी। खबरें हैं कि इस बार किम ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की जो जापान सागर में जाकर गिरी। बताया जा रहा है कि जिन मिसाइलों को दागा गया वो कम दूरी तक जाने वाली थी, यानी कि इस बार उत्तर कोरिया ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया, जिनमें पहली मिसाइल ने 350 किलोमीटर तक उड़ान भरी और आसमान में 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई, जबकि दूसरी मिसाइल ने 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर 800 किलोमीटर तक उड़ान भरी, जिससे यह साफ हो गया कि किम के सीधे निशाने पर दक्षिण कोरिया और जापान है और वो इन दोनों देशों के साथ अमेरिका को भी डराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा है और पिछले महीने दोनों देशों ने मिलकर समंदर में मिलिट्री ड्रिल भी की थी और इसी वजह से किम की बाइडेन से बुरी तरह बिगड़ गई। लेकिन इस बार किम ने शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर यह जता दिया कि वो कभी भी जापान और दक्षिण कोरिया पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया की दूरी 205 किलोमीटर है, यानी कि किम अपनी कम दूरी तक जाने वाली मिसाइल दागकर ही दक्षिण कोरिया को तबाह करने की ताकत रखते हैं। यही कारण है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के तेवर ढीले होते हुए दिख नहीं रहे। इससे पहले किम ने जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी वो जापान के ऊपर से होकर गुजरी थी और प्रशांत महासागर में जाकर गिर गई थी, जिसके बाद अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को फिर समंदर में तैनात कर दिया। माना जा रहा है कि बाइडेन के इसी कदम से खफा किम बार बार मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं और इस बार तो मिसाइल दागने के कुछ ही देर बाद उत्तर कोरिया के कुछ लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया से लगने वाले बॉर्डर के पास देखे गए। ये दावा दक्षिण कोरिया की तरफ से किया गया, जिसमें कहा गया कि किम के आदेश पर 12 लड़ाकू विमानों को दक्षिण कोरिया से लगने वाली सीमा के पास भेजा गया था। दक्षिण कोरिया का दावा है कि उसने भी किम के 12 लड़ाकू विमानों का जवाब अपने 30 सैन्य विमान भेजकर किया। बताया गया कि किम के लड़ाकू विमानों ने हवा से जमीन पर बमबारी करने का सैन्य अभ्यास किया, ताकि आर पार के मूड में बैठे किम कभी भी दक्षिण कोरिया पर बमों की बरसात करके उसे तबाह कर सके। हालांकि इससे पहले भी उत्तर कोरिया के सैन्य विमानों को दोनों देशों के बॉर्डर के पास देखा गया था, लेकिन ऐसा पहली बार है जब उत्तर कोरिया के इतने लड़ाकू विमान सीमा के पास मिलिट्री ड्रिल करते देखे गए। साथ ही दक्षिण कोरिया की तरफ से यह भी दावा किया गया कि किम के ये लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया की सीमा से कई किलोमीटर दूर थे, लेकिन जैसे ही दक्षिण कोरिया के सैन्य विमान वहां पहुंचे, उनसे बिना उलझे उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमान वहां से लौट गए। किम की इन्हीं हरकतों के कारण ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने 4 दिनों तक समंदर में युद्धाभ्यास किया था, जिससे किम बौखला गए और उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग तेज कर दी। ऐसा तब है जब उन पर संयुक्त राष्ट्र ने इस तरह की मिसाइलों को दागने पर रोक लगाई हुई है, लेकिन किम बाज आते नहीं दिख रहे और ये जता रहे हैं कि वो अकेले ही काफी हैं और अपने दम पर वो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान में तबाही मचाने की ताकत रखते हैं।